हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट वीडियो में 1 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन 7 to से डिस्कस करेंगे। देखो, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर एक्यूट एंगल हो, अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो और अगर राइट एंगल हो। तो देखो क्या करेंगे, अगर दोनों ही अपने एक्यूट एंगल होगे, अगर दोनों ही एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री से कम, मान लो 89 ले लिया, अगर हम 89 प्लस 89 करेंगे तो सम क्या आ जाएगा अपना, 90 से कम के ले लिया हमने, जस्ट 1 कम लिए हैं दोनों ही एंगल, तो 89 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 178। तो ये क्या रह गया अपना 178 हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, जब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो देखो, अगर ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तो हमने क्या कर लिया, अबो 90 डिग्री होंगे। तो अगर हम अबो 90 डिग्री, मान लो 91 ही ले लिया हमने, तो भी क्या होगा अपना सम 180 से अबो जाएगा, लेकिन 180 नहीं आएगा। इस केस में क्या रह गया 180 से कम, इस केस में क्या हो गया 180 से अबो, लेकिन हमारा तो जस्ट 180 आना चाहिए था। अब क्या है थर्ड पार्ट, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है अपना 90 डिग्री। अगर 90 प्लस 90 करें तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो हम क्या लिखेंगे, नो बिकॉज द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे एक्यूट जो दे रखा था उसको हम लिखेंगे नो बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। जब हमारा ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, तो नो बिकॉज द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड में क्या था अपना राइट एंगल में हमारा सम 180 डिग्री बन गया था, तो हम क्या लिख देंगे, यस बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये था अपना 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल अपना 45 से अबो का है, ग्रेटर है, ज्यादा है, मतलब 45 डिग्री से, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो देखो, अगर कोई एंगल खुद ही 45 से बड़ा है तो उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए। तो अगर हम उसमें 45 से अब वो जोड़ देंगे तो वो पहले ये भी ग्रेटर था 45 से, ये भी ग्रेटर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा सम 90 डिग्री से अब हो जाएगा, इक्वल टू 45। अगर ये 45 से बड़ा और उसमें 45 ही हमने ऐड कर दिया तो भी वो ग्रेटर देन रहेगा 90 डिग्री से। अब क्या है, लेस देन 45। अगर ये ग्रेटर देन 45 है तो हम उसमें लेस देन 45 अगर ऐड करेंगे तो वो अपना सम क्या होगा 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45. If an angle is greater than 45, then its complementary angle is less than 45. Next question is 9th question. तो देखो, in the adjoining figure is angle 1 adjacent to angle 2. देखो ये अपनी फिगर दी है, इसमें दिया पूछा गया है कि क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे इस क्वेश्चन में भी। देखो क्या होते हैं, ये एंगल 1 तो एडजेसेंट है एंगल 2 के, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ये हो गया अपना कॉमन वर्टेक्स हो, और एक उसकी कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो ये होगी अपनी कॉमन आर्म। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है एडजेसेंट एंगल की, कि वन नॉन कॉमन आर्म इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन अदर इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये अपनी क्या है कॉमन आर्म है, और ए ओ इसकी नॉन कॉमन आर्म है जो
वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और दूसरी किस तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स ओ। ओ इनका क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है। OC इज कॉमन आर्म, OC इन दोनों की क्या है, कॉमन आर्म है। तो लिख दिया हमने OC इज कॉमन आर्म। एंड AO इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, AO इसके लेफ्ट हैंड साइड में है और OE इसके कहाँ है, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC AOE ये एंगल है। तो देखो AOC AOE, तो कॉमन आर्म क्या हुई हमारी, AO। क्या हुई कॉमन आर्म, AO। देयर कॉमन आर्म इज AO और कॉमन वर्टेक्स इज O। O तो दोनों का सेम वर्टेक्स तो हो गया, कॉमन आर्म भी मिल रही है। लेकिन ये जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों OC और OE दोनों ही राइट हैंड साइड में हैं। बल्कि हमारी कंडीशन क्या थी एडजेसेंट एंगल होने की, कि वन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज ऑन द राइट हैंड साइड। ये दोनों ही अपनी राइट हैंड साइड में होगी, इसलिए हम क्या कह देंगे, नो एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट एंगल टू। देखो क्या लिखेंगे, नो एंगल AOC and AOE, AOC and AOE is not adjacent angle because the both non-common arm, because the both non-common arm OC and OE are on the right hand side of the common arm AO। इस common arm AO के दोनों ही right hand side में, इसलिए ये क्या नहीं होगा, इसका adjacent angle नहीं होगा। तो देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या करें हैं, डू COE COE एंड EOD EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर तो हम देख रहे हैं कि बना ही रही हैं। तो क्या बताया था, एक तो तुम्हें ये बताया गया था कि जो इसकी नॉन कॉमन आर्म हो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें, या फिर इसको लिखने में कैसे बताया था कि ये तो अपना लीनियर पेयर तो हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, यस एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर बिकॉज नॉन कॉमन आर्म OC एंड OD आर द अपोजिट रे। ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट रे हैं, और ये क्या कर रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। तो इसलिए क्या हो गया अपना एक लीनियर पेयर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, RBOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। तो देखो BOD एंड DOA। तो देखो ये क्या है, देखो लीनियर पेयर बन गया। और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो 4 और 5th एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे, यस एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे हम, यस BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है, इज एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 4 के वर्टिकली अपोजिट है? तो क्या लिखेंगे हम, यस बिकॉज द AO is opposite ray of a OB and OC is opposite ray of a OD। तो क्या लिखेंगे, यस एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जो AO रे है इसके अपोजिट रे क्या हो जाएगी, OB और इस OD की अपोजिट रे क्या हो जाएगी, OC। तो क्या हो गया, ये इनके बीच का, इन दो लाइनों के बीच का जो एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, एंगल COB
एंगल COB। या तो हम कह दें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, और क्या कह सकते हैं और करके COB और एंगल COB। नेक्स्ट है अपना इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। पेयर बताना है, उन दोनों का। पेयर में क्या होते हैं, दो ही एंगल होते हैं। पेयर ऑफ एंगल बोल दिया तो दो ही एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो एंगल 4 किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 के। एंगल 4 किसके है, एंगल 1 के। अब अगर मैं ये कहती कि एंगल 5 है वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2 एंड 3, तो ये तो पेयर नहीं बनता ना। इसमें क्या है, ये तो 3 एंगल आ गए जो वर्टिकली अपोजिट हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, पेयर चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 1। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किस किस कौन कौन फॉर्म कर रहे हैं, एक तो एंगल 1 प्लस एंगल 5, 1 एंड 5, एंड एंगल 4 एंड 5। एक तो एंगल 4 एंड 5 और एक एंगल 1 एंड 5। तो क्या कह देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या लिख देंगे, 1 एंड 4, और पेयर ऑफ लीनियर पेयर में क्या लिखेंगे, 1 एंड 5 एंड 4 एंड 5। ये हो गया अपना क्वेश्चन 10th है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11th। 11th में देखो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। देखो इसमें रीजन भी लिया है हमसे, तो देखो क्या बोलेंगे, एंगल 1 तो ये है अपना, एंगल 2 ये है। अब अगर हम देखें तो एंगल 1 का वर्टेक्स ये है अपना, और एंगल 2 का वर्टेक्स ये है, तो दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। तो हम यही रीजन दे देंगे इसका। ये कॉमन आर्म तो अगर हम देखेंगे तो इसकी कॉमन आर्म, इसकी ये एंगल हो गया तो ये कॉमन आर्म भी बनती है, तो इनका कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। जो सबसे पहली बात क्या है, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का वर्टेक्स ही सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज दे नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.